ब्याह के बाद ज़ावियर सोहा को रुखसती के लिए खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ लेके जाता है, लेकिन सोहा इसी स्ट्रेस में बेहोश हो जाती है। लेकिन ज़ावियर उसे बेहोश को उठा के अपनी गाड़ी में बिठाता है और ले जाता है। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ज़ावियर को रोक सकें। सब मुंह उठा के खड़े देखते ही रह जाते हैं और ज़ावियर सोहा को घर ले जाता है, लेकिन सोहा बेहोश होती है। घर जाके ज़ावियर उसे बेड पर लिटा देता है और उसका होश में आने का वेट करता है। लेकिन जैसे ही सोहा होश में आएगी, वो हैरानगी से ज़ावियर को देखती है और ज़ावियर तो बस सोहा को ही देखता रहता है। उससे माफ़ी मांगता है जैसे उसने बिहेव किया है, लेकिन सोहा तो बस हैरत से बुत बनी देखती ही रहती है। ज़ावियर उसके लिए मुंह दिखाई का जो गिफ्ट लेके आता है वो भी उसे दिखाता है और अपने बिहेवियर की माफ़ी मांगता है और शुक्रगुजार होता है कि सोहा उसे मिल गई है। सोहा एक दफ़ा तो खुश हो जाती है, उसे लगता है कि जैसे उसने अपनी ज़िंदगी की खोई हुई खुशियाँ पा ली हैं। लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि ज़ावियर तो वो है जिसकी वजह से इसका पहला शौहर मरा है, तो इस वजह से सोहा का फिर मुँह बन जाएगा। ज़ावियर उससे उम्मीद करता है कि सोहा उसके लिए आने वाली ज़िंदगी के लिए परफेक्ट साबित हो, अपने आप को तैयार करे। लेकिन सोहा तो ज़ावियर को किसी तरह कबूल ही नहीं कर रही। वो ज़ावियर को कहती है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें दिल से कबूल कर लिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें कभी कबूल नहीं करूँगी। ज़ावियर तो बस बैठा उसकी बातें ही सुनता रहता है। जबकि दूसरी तरफ जिमल भी सोहा को समझाती है कि भाई को कबूल कर लो, भाई इतने भी बुरे नहीं हैं, भाई में बुराई क्या है। लेकिन सोहा कहेगी कि उसमें अच्छाई ही क्या है। ये मत भूलो कि तुम भी उसी की बहन हो, तुम तो अपने भाई की ही साइड लोगी। सोहा को कौन समझाए। सोहा की सास भी उसे फ़ोन करके समझाती है कि ज़ावियर की कदर करो, ऐसा शौहर नसीब वालों को मिलता है, तुम तो नसीब वाली हो। लेकिन सोहा कहती है कि उसने मुझे आपसे दूर कर दिया है, तो उसकी सास फ़ोन बंद कर देगी। फिर वो आके ज़ावियर से लड़ने लग जाती है और कहती है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और कभी आपके रोब के नीचे नहीं आऊँगी। आपने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया है, उम्र से दूर कर दिया है, इसीलिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी।